हाय एवरीवन, आप सभी को औसत पार्पल चैनल में मोस्ट मोस्ट वेलकम है। चलिए आज आप सभी के समझ यानी झारखंड बोर्ड 11th का जो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है, यानी जस्ट अगर देखा जाएगा तो आपका अप्रैल में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका जो आर्ट्स का पेपर है यानी आर्ट्स का जो जियोग्राफी का पेपर है, इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यानी 2024 में पूछा गया जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसका जो सब्जेक्ट आज लिया हूँ इस वीडियो में वो है आपका जियोग्राफी। और जियोग्राफी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो के थ्रू समझेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ कि कैसे वो आंसर होगा, इससे रिलेटेड ये वाला वीडियो आपका रहेगा, ठीक है। तो चलिए अगर बात करेंगे तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये जो पेपर है ये आपका झारखंड का है, क्लास 9 का है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और अगर बात करेंगे तो कौन सा सब्जेक्ट है, तो आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? जियोग्राफी इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने सबसे पहला नंबर वाला क्वेश्चन। सबसे पहला नंबर वाला क्वेश्चन अगर देखेंगे, देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको एक कम से कम मैक्सिमम अंदाज हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा कि झारखंड बोर्ड का जो फाइनल एग्जाम होता है 11th का, उसमें क्वेश्चन किस लेवल का पूछता है, कैसा उसका पैटर्न कैसा रहता है, कौन सा क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है, ये सब सारा अनुभव आपको मिलेगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ के जाते हैं, करके जाते हैं, रिविजन करके जाते हैं, तो बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में 11th का, ठीक है। चलिए अब अगर बात करेंगे तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि द वर्ड ऑफ जियोग्राफी ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच टू वर्ड्स, मतलब जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वो कौन कौन सा दो शब्द है आपसे बताना है, ठीक है। तो जियोग्राफी जो होता है ना, जियो प्लस ग्राफोस से मिलकर बना होता है, ठीक है, जियो प्लस ग्राफोस। अगर हिंदी में देखेंगे तो जियोग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तो आप याद रखेंगे जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक जियो दूसरा ग्राफोस, ठीक है। जियो का अर्थ क्या होता है, तो अगर बात करेंगे तो जियो का अर्थ जो होता है वो होता है आपका पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और अगर ग्राफोज का बात करेंगे तो ग्राफोज का मतलब होता है वर्णन करना, पृथ्वी के बारे में वर्णन करना ही क्या कहलाता है? आपका जियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर का अगर बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर वाला ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है, यानी फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा भूगोल का जो पिता कहा जाता है वो भूगोल का पिता आपका एरोस्ट्रोनॉमिस्ट को कहा जाता है, जो आपका ए नंबर में सही आंसर दिया है, ठीक है। अगर बात करेंगे ये आपका सबसे पहले ये जो है एरोस्ट्रोनॉमिस्ट जो है, ये सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले जो है जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले यही साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। चलिए इसका अगर करेक्ट आंसर का बात करेंगे तो इसका ए नंबर वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मूव ऑन करते हैं तो ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रष्म घाटी में बहती है, मतलब कौन ऐसा नदी भ्रष्म घाटी में बहती है, आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर इसका बात करेंगे ना तो नर्मदा वो नदी होता है जिसमें भ्रष्म घाटी से होते हुए बहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कौन कौन से स्टेट अगर बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश, ठीक है, और गुजरात में स्थित है। अगर इसका उद्गम स्थल का अगर बात करेंगे तो अमरकंटक कटक बोला जाता है, ठीक है। कुछ बोल रहे हैं क्या सर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का अगर बात करेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है। ज्वारनद मुख का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए कि ज्वारनद मुख का मतलब क्या होता है। नदियाँ और झरने समुद्र से मिलते हैं, जब नदियाँ और झरने ये जो जब दोनों समुद्र से मिलता है ना तो उससे जो फॉर्मेशन होता है उसी को क्या बोला जाता है? आपका क्या बोला जाता है? झरनद मुख बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका नर्मदा नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका ए नंबर वाला ऑप्शन में सही दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करेंगे, सबसे पहले वाला क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन नंबर अगर बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का अगर आप आंसर देखेंगे तो निम्नलिखित में से संकटपन्न प्रजातियां कौन सी है। मतलब संकटपन्न का मतलब होता है जो संकट, मतलब एक नॉर्मली जैसा मान लीजिए कि झारखंड सरकार या फिर कोई भी राज्य का जो सरकार है उसका एक फिक्स नंबर रहता है, जैसे मान लीजिए 20। अगर मान लीजिए ये टाइगर की संख्या 20 से कम हो जाती है तो इसे संकटपन्न प्रजाति की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है। लुप्त का मतलब होता है धीरे धीरे घट रहा है। अगर बात करेंगे तो कौवा पहले के समय में बहुत था, अभी नहीं है, तो वो क्या है, अभी लुप्त होने के कगार में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 6 नंबर वाला क्वेश्चन। 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जमुत्रों में से कौन सा भारत का मानक जमुत्तर है। ठीक है, तो इसका अगर बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 42 डिग्री 30 सेंटीग्रेड पूर्व यानी ईस्ट में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका बी नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का अगर बात करेंगे तो ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर। देखिए आपका क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा सबसे गहरा या फिर सबसे बड़ा या फिर सबसे बड़ा, इन दोनों का मतलब सबसे बड़ा, ये दोनों जो होता है ना वो आपका कौन होता है, प्रशांत महासागर, जो आपका डी नंबर में सही आंसर हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन में पूछा कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है या फिर विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। और अगर सबसे छोटा महासागर आपसे पूछा है सबसे छोटा, तो आप याद रखेंगे आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का अगर बात करेंगे तो ये 8 नंबर वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है आपका, कि समुद्री सतह जल का औसतन तापमान कितना है। मतलब समुद्र सतह का जो पानी होता है उसका जो एक औसतन मतलब एवरेज जो टेम्परेचर होती है वो एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, तो आप याद रखेंगे 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जो बी नंबर वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि अगर ये देखेंगे तो मतलब आपका पहले क्लास वाला क्वेश्चन है कि परावैंगनिक किरणों को निम्नलिखित में से कौन सी गैस अब्सॉर्प्शन करती है। देखिए परावैंगनिक किरण कहाँ निकलती है ये भी जानना सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले आप सूर्य का नाम सुने हैं। सूर्य में क्या होता है ना कि सूर्य का अगर बात करेंगे तो इसमें बहुत प्रकार का रे सब निकलती है। अल्ट्रावायलेट रे हो गया, ठीक है, परावैंगनिक किरण हो गया, ठीक है, श्वेत प्रकाश, तो इसमें बहुत प्रकार का रे निकलती है। तो इसमें जो परावैंगनिक किरण होता है वो हमारा पृथ्वी के लिए और मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा खतरा होती है। क्यों? क्योंकि अगर वो पृथ्वी के सतह पर पड़ती है तो पृथ्वी जल सकती है। मनुष्य के स्किन में अगर पड़ेगा तो वो क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। तो उसको जो रोकने का काम करती है हमारे जो वायुमंडल में एक परत पाई जाती है जिसका नाम होता है ओजोन परत। ओजोन परत स्पेशलिस्ट ये क्या काम करती है, परावैंगनिक किरण को रोकने का काम करती है। इसका जो मेन इफेक्ट पड़ाता है CFC, इसका मेन वजह है। इसके वजह से क्या होता है, ओजोन परत धीरे धीरे क्षति होने लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 10 का अगर बात करेंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है। अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन का अगर बात करेंगे तो ऐसा तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितना पाया जाता है 78%, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है 21%। लेकिन चारों ऑप्शन में अगर देखेंगे तो क्या 21% है? नहीं है। इनका मतलब होता है 20.95% पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का अगर बात करेंगे तो देखिए ये एकदम मतलब क्या बोलेंगे, जियोग्राफी में बहुत ही मस्त क्वेश्चन पूछा गया है 11 क्लास में, ठीक है। जो धातु में लोहा है उसे कहते हैं, मतलब जिस धातु में लोहा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, लौह धातु बोलेंगे। तो इसका ए नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर लोहा का बात करेंगे तो इसको Fe से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? Fe का मतलब होता है फेरस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? निम्नलिखित में से कौन ऐसी संख्या है जो पृथ्वी के आयु को प्रदर्शित करती है? तो याद रखेंगे 4.6 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 4.6 आपका अरब वर्ष हो जाएगा, जो आपका सी नंबर वाला ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देख लीजिए आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कोई पृथ्वी के सतह पर फोकस ठीक ऊपर का बिंदु को क्या कहते हैं? मतलब पृथ्वी के सतह पर, जैसे मान लीजिए ये एक पृथ्वी है, पृथ्वी एक संतरे के आकार का है, ठीक है। इसका जो ये त्रिज्या है, ये क्या है? आपका फोकस। इस फोकस से ऊपर इस बिंदु को जो बोला जाता है, ये वाला बिंदु का आपका अधिक केंद्र बोला जाता है, जो आपका ए नंबर वाला ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिए आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को सबसे पहले रीड कर लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। भूपर्टी के ठीक नीचे के परत को कहलाता है, मतलब भूपर्टी जो है ना, उसका ठीक नीचे वाला परत को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे मेटल कहा जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। अगर 15 नंबर वाला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 15। मैग्मा और लावा से बनी चट्टान कहलाती है, हमेशा याद रखना है। मैग्मा और लावा इन दोनों से जो भी चट्टान बनता है उसे बोला जाता है अग्निय चट्टान, जो आपका ए नंबर में सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का अगर बात करेंगे तो ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का अगर करेक्ट आंसर का अगर बात करेंगे तो देख लीजिए 16 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? मतलब सबसे कठोरतम का मतलब होता है टाइट, ठीक है, सख्त। तो सबसे सख्त कौन होता है? हीरा। हीरा क्या है आपका? सबसे सख्त है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुखी कटाव प्रमुख होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका तरुणा अवस्था हो जाएगा, जो आपका ए नंबर में सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, ये रहा आपका 17 नंबर वाला क्वेश्चन, सॉरी 18 नंबर वाला क्वेश्चन। 18 नंबर वाला क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए कि ये क्या बोला जा रहा है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति को क्या कहा जाता है? जो सबसे महत्वपूर्ण आकृति बनता है वो बालू स्तूप बनता है, बालू स्तूप, जो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा बनाया जाता है? मतलब ऐसा आकृति है जिसको नदियों के द्वारा बनाया जा सकता है? तो आप याद रखेंगे भी आकार का जो घाटी होता है, यानी भी आकार का जो घाटी होता है वो नदियों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखिए, अगर बात करेंगे वह वायुमंडल परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए मानव जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल। क्षोभमंडल में ही मानव के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका सी नंबर वाला ऑप्शन तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर वाला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो 21 नंबर वाला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के सामने, देख लीजिए, ठीक है। 21 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका बच्चा क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आप याद रखेंगे नाइट्रोजन वो गैस होती है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसका अगर परसेंटेज का बात करेंगे तो 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन का बात करेंगे तो 21% पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 22 नंबर वाला क्वेश्चन। 22 नंबर वाला क्वेश्चन का अगर बात करेंगे, सॉरी ये 23 आ गया। 22 नंबर वाला क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो देख लीजिए 22 नंबर वाला क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कहाँ 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो हमेशा याद रखना कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 23 नंबर वाला क्वेश्चन। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहाँ होता है? तो याद रखना कि इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है 23 नंबर का अगर बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका भूमध्य रेखा में होता है, भूमध्य रेखा के निकट होता है। ए नंबर वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 24 नंबर वाला क्वेश्चन। 24 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया
कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से वाष्प में बदल जाती है? सबसे पहले इसका बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो सबसे पहले समझ लीजिए ये क्वेश्चन क्या है। कोई द्रव है, ठीक है, वो किस में बदल रहा है? गैस में। तो जब कोई द्रव गैस में बदल जाता है तो उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वाष्पीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है? तो आपका सी नंबर वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 25 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। 25 नंबर वाला क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो देखिए 25 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। लवणता को समुद्र जल में घुले हुए नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। लवणता का मतलब होता है समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? लवण या नमक पाया जाता है। तो वो 100 या 1000 ग्राम प्रति 1000 ग्राम से डिनोट किया जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका 26 नंबर वाला क्वेश्चन। 26 नंबर वाला क्वेश्चन का अगर आंसर शीट का अगर बात करेंगे तो देख लीजिए, महासागरीय जल के ऊपरी एवं नीचे की गति को क्या कहा जाता है? तो हमेशा याद रखना, इसका ऊपर और नीचे का जो गति होता है इस गति को कहा जाता है आपका ज्वार भट्टा, जो आपका ए नंबर में सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 27 नंबर वाला क्वेश्चन। 27 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देख लीजिए कि निम्न में से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे तो भारत में जो होता है असम में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। कौन सा राज्य में? असम में सबसे ज़्यादा आपका बाढ़ आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? देखिए सबसे पहले अगर इसका बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्वेश्चन में क्या है, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, रब कर लेते हैं, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मृदा का सर्वाधिक व्यापक सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? मतलब मृदा का सबसे उपजाऊ प्रकार जो मृदा होता है, हमेशा याद रखिएगा जलोढ़ मृदा में सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा फसल को उगाया जा सकता है। जलोढ़ मृदा का मतलब होता है क्या? नदियों के द्वारा लाई गई मृदा को ही जलोढ़ मृदा बोला जाता है, ठीक है, जो आपका ए नंबर वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देख लीजिए। इसका अगर करेक्ट आंसर का बात करेंगे तो देख लीजिए, प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो आपको पता है बाघ को शिकार से बचाने के लिए। पहले क्या होता था कि बाघ को बहुत ज़्यादा शिकार करता था इंसान, तो उसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर एक प्लान है, ये शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए 30 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 30 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। 30 नंबर वाला क्वेश्चन का अगर बात करेंगे, मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मतलब मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो 30 का अगर करेक्ट आंसर, मानसून का मतलब होता है पवन प्रणाली, ये भी सही है, ठीक है। परिवर्तन मतलब जैसे मानसून आता है तो परिवर्तन होता है, ये भी सही है। मौसम मानसून का मतलब ही होता है, तो इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर वाला तो सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर वाला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। चलिए 31 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। 31 नंबर वाला क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 31 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। 31 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देख लीजिए। गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है? गर्मियों में जो उत्तरी मैदान में बहने वाला हवा है ना, उसको क्या बोला जाता है? लू बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का, ठीक है। चलिए 32 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगर 32 नंबर वाला क्वेश्चन का बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आप देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं यहाँ से। चलिए, गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में वर्षा का क्या कारण हो सकता है? गर्म मौसम में जो पश्चिम बंगाल में जो वर्षा का कारण होता है वो क्या हो सकता है, आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। और क्वेश्चन नंबर 32 का अगर करेक्ट आंसर का बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर दिया है, ठीक है। चलिए 33 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 33 नंबर वाला क्वेश्चन। भोर का तारा किसे कहा जाता है? ये पता है आपको। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र को। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? आपका लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए 34 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 34 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। 34 नंबर वाला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 34 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखिए आपका। डोडा बेटा
चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो नीलगिरी पर स्थित है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 35 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। 35 नंबर वाला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगर मृदा का मतलब ही होता है काली मृदा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 36 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, 36 नंबर वाला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो देख लीजिए ये 36 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है आपका। भारत के बीच उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? भारत के बीच उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी जो है 3214 किलोमीटर है, जो आपका ए नंबर वाला ऑप्शन तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 37 नंबर वाला क्वेश्चन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं? तो आपको पता है इंदिरा पॉइंट बोला जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है देख लीजिए। कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थ से होकर गुजरती नहीं है? तो इसका अगर बात करेंगे 38 नंबर का तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर टू सही एस तरंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 29 नंबर का बात करेंगे तो काला बैसाखी संबंधित है, तो 39 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 39 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो काला बैसाखी संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो अगर इसका बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। यानी 40 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन के सामने 40 नंबर वाला क्वेश्चन। 40 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपका 10 क्लास का जियोग्राफी में। ठीक है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों में से, उसमें से झारखंड भी आता है। ठीक है, आई होप हमको लगता है कि ये जियोग्राफी का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।